नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और प्रिय दर्शकों, हमने पहले भाग में आपको राजा भर्तहरि और रानी पिंगला और वीर विक्रमादित्य की कहानी का पहला भाग हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब ये दूसरा भाग है और इस दूसरे भाग में हम आपको इस कहानी को पूर्ण करेंगे और इस कहानी में आप अच्छी तरीके से जानेंगे किस तरीके से राजा भर्तहरि ने अपने वीर विक्रमादित्य को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी और किस तरह राजा भर्तहरि ने अपनी रानी पिंगला की झूठी और फरेब भरी बातों में आकर अपने भाई वीर विक्रमादित्य को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी। और मृत्युदंड की सज़ा सुनाने के बाद राजा के सैनिक उसे मृत्युदंड देने के लिए जंगल में ले गए थे, फांसी लगाने के लिए। और राजा के सैनिक वीर विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज, हम जानते हैं आप निर्दोष हैं और हम आपको फांसी नहीं देंगे। हम राजा से जाकर कह देंगे कि हमने आपको मृत्युदंड दे दिया है, पर आपसे एक विनती है कि आप इस नगर में वापस लौट कर ना आए, नहीं तो राजा हमें भी मृत्युदंड दे देगा। यह कहते हुए सैनिक उस वीर विक्रमादित्य को जीवित छोड़कर चले जाते हैं। वीर विक्रमादित्य घायल अवस्था में लड़खड़ाता हुआ गुरु गोरखनाथ की टोली में जा पहुंचता है और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है। और गुरु गोरखनाथ जी उसे देखकर पूरा माजरा समझ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम यहाँ से आगे की कहानी प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी काफ़ी धार्मिक और पवित्र होती हैं। इन कहानियों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप इन कहानियों को पूरा सुने, पूरा देखें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहें और काफ़ी मोटिवेशनल कहानी आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में वीर विक्रमादित्य गिर जाता है तो गुरु गोरखनाथ जी उसे स्वस्थ कर देते हैं और पूरा माजरा समझ जाते हैं कि क्या परेशानी हुई है वीर विक्रमादित्य को। और प्रिय दर्शकों, वो अब जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को अपना शिष्य बना लेते हैं, अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, काफ़ी समय बाद गुरु गोरखनाथ जी का टोला जो है उस राजा भर्तहरि के राज्य में होकर निकलता है। गुरु गोरखनाथ जी ने वीर विक्रमादित्य की बात को याद किया और सोचा कि ये वही राज्य है जिसमें एक वीर विक्रमादित्य पर अत्याचार हुआ था। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य से प्रभावित होकर गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसी माया रचते हैं और वो कैसी माया रचते हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक अमर फल तैयार करते हैं और उस अमर फल में ऐसा शक्ति फूंकते हैं कि वो अमर फल किसी के पास रुक नहीं सकता था, कोई उस अमर फल का सेवन नहीं कर सकता था। प्रिय दर्शकों, जब वो अमर फल नहीं रुकता है तो वो अमर फल कैसे वीर विक्रमादित्य को निर्दोष साबित करता है, कैसे वीर विक्रमादित्य पर लगाए गए झूठे आरोपों को नए सिरे से खारिज करता है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस अमर फल को एक बूढ़ी माँ को देते हैं। उस राजा भर्तहरि के नगर में एक बूढ़ी माँ को वो अमर फल देते हैं और कहते हैं, हे माँ, ये अमर फल ऐसा है कि तुम इस अमर फल का सेवन करके जीवन भर दीर्घायु हो जाओगी और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, जब वो इस बात को कहती है तो आगे चल के क्या होता है। प्रिय दर्शकों, वो अमर फल गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उस बूढ़ी माँ को दे देते हैं और बूढ़ी माँ को अमर फल देने के बाद गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ अब सोचने लगती है कि मैं इस अमर फल का खा के क्या करूँगी। मेरे राजा जो हैं भर्तहरि, वो धर्म का शासन चलाते हैं और काफ़ी लोकप्रिय राजा हैं
काफ़ी अच्छे राजा हैं, मैं ये अमर फल उन्हीं को दे देती हूँ ताकि वो पूरे जीवन इस धरती पर इस राज्य में खुशहाली कर सकें, राज्य को सुखमय बना सकें और जीवन भर जो है वो इस राज्य को धर्म के नाम पर चलाते रहें और धर्म का शासन वो चलाते रहें। ऐसा वो बूढ़ी माँ सोचती है और वो बूढ़ी माँ उस अमर फल को लेकर राजा भर्तहरि के दरबार में पेश होती है और राजा भर्तहरि से कहती है, महाराज, ये एक बाबा ने मुझे अमर फल दिया है मेरे लिए कि मैं इसे खाकर अमर हो जाऊं, मेरी दीर्घायु हो जाए, पर ये मैं अमर फल नहीं खा सकती। मैं चाहती हूँ ये अमर फल आप खाएं, आप इसका सेवन करें और आप धर्म का राज चलाएं। यह कहती हुए बूढ़ी माँ जो है वो अमर फल राजा भर्तहरि को दे देती है। राजा भर्तहरि अमर फल को ले जाकर महलों में जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों न मैं अमर फल अपनी रानी को दे दूं, मेरी रानी खाकर जवान हो जाएगी और मेरी रानी काफ़ी सुंदर भी है। ये दर्शकों, वो उस अमर फल को अपनी रानी पिंगला को जाकर दे देते हैं और रानी पिंगला से कहते हैं, रानी, किसी शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस अमर फल का सेवन करना। ये अमर फल तुम्हें दीर्घायु देगा और ये अमर फल काफ़ी पवित्र है। इस अमर फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और काफ़ी जवान बनी रहोगी। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तहरि उस अमर फल को रानी पिंगला को देकर महल से निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो अमर फल रानी पिंगला को देकर महल से निकल जाते हैं तो रानी पिंगला जो है वो सोचने लगती है कि मैं इस अमर फल का क्या करूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, इस अमर फल को अपने प्रेमी अश्वपाल को दे देती हूँ जो घोड़ों का चरवेदार है। प्रिय दर्शकों, रानी उस फल का सेवन नहीं करती है और वो इंतज़ार करने लगती है कि मेरा प्रेमी अश्वपाल घोड़ों का चरवेदार आएगा और मैं इस फल को अब उसी को दे दूंगी, वो जवान बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन घोड़ों का चरवेदार अश्वपाल रानी पिंगला के पास आता है और रानी पिंगला उसे उस अमर फल के बारे में बताती है और उस अमर फल को अपने प्रेमी अश्वपाल को दे देती है और कहती है कि तुम इस अमर फल को खा के अमर हो जाओ, तुम्हारी काया अमर बनी रहेगी, तुम्हारी जवानी अमर बनी रहेगी। ऐसा वो रानी पिंगला उस घोड़े के चरवेदार अश्वपाल से कहती है, अपने प्रेमी से कहती है। प्रिय दर्शकों, घोड़े का चरवेदार अश्वपाल बहुत खुश होता है उस फल को लेकर और उस फल को लेकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, घोड़े का चरवेदार अश्वपाल उस फल को लेकर अपने घर आ जाता है और वो सोचता है कि मैं इस फल का क्या करूँगा, मुझे तो एक जवान लड़की की ज़रूरत है। प्रिय दर्शकों, घोड़े का चरवेदार अश्वपाल भी एक लड़की से प्रेम करता था। वो सोचता है क्यों ना मैं इस फल को अपनी प्रेमिका को जाके दे दूं, तो वो जवान बनी रहेगी और मुझे भी जवान लड़की की ज़रूरत है। प्रिय दर्शकों, घोड़े का चरवेदार अश्वपाल उस फल को नहीं खाता है और उस फल को वो अपनी प्रेमिका को जाके दे देता है और कहता है कि आप इस फल का सेवन कीजिए, आप हमेशा जवान बनी रहेंगी, आपकी दीर्घायु हो जाएगी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा वो अश्वपाल उस अपनी प्रेमिका से कहता है। अश्वपाल की जो प्रेमिका थी वो उस फल को लेकर रख लेती है और अश्वपाल वहाँ से चला जाता है। अश्वपाल की जो प्रेमिका थी वो सोचने लगती है कि हमारे नगर के जो राजा हैं वो काफ़ी धर्मार्थ राजा हैं, काफ़ी ईमानदार राजा हैं, वो काफ़ी धर्म का शासन चलाते हैं, धर्म का राज्य है उनका, उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है, उनका राज्य में हर व्यक्ति आनंदमयी है, हर जीव जंतु आनंदमयी है, उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पीते हैं, इतना प्रेम है उनके राज्य में। तो क्यों ना मैं ये फल अपने राजा को ही दे देती हूँ। राजा जो है इस फल का सेवन करेंगे तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, उनकी दीर्घायु हो जाएगी और वो धर्म का शासन इस राज्य में चलाते रहेंगे। ऐसा वो लड़की सोचती है। अगले दिन वो लड़की उस
अमरफल को लेकर राजा भर्तहरि के दरबार में पेश होती है और राजा से कहती है कि महाराज, ये अमरफल है, आप इसे खाकर धर्म का शासन चलाइए, आपकी दीर्घायु हो जाएगी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, आप हमेशा अमर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तहरि उस फल को देखते हैं तो सोचते हैं ये फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, ये इसके पास कहाँ से आ गया। प्रिय दर्शकों, राजा मन ही मन परेशान होने लगे और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी पिंगला को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। राजा का आदेश पाते ही रानी पिंगला को राजा के सैनिकों ने रानी को दरबार में हाजिर किया और रानी पिंगला को जाकर सूचना दी कि आपको राजा ने इसी समय दरबार में पेश का आदेश दिया है। रानी पिंगला जो है दरबार में पेश होने के लिए आती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज क्या मुझे नई खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे पिया जी ने मुझे दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुनाया है। वो मन ही मन प्रसन्न थी। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तहरि उस रानी से कहते हैं कि रानी, हमने आपको एक अमर फल दिया था, वो अमर फल कहाँ है। तो रानी पिंगला जवाब देती है कि महाराज, मैंने तो उस अमर फल को कई दिन पहले ही सेवन कर लिया था। राजा भर्तहरि कहते हैं, नहीं रानी पिंगला, तुम उस अमर फल को अकेले ग्रहण नहीं कर सकती। हमने आपसे कहा था कि हम और तुम दोनों उस अमर फल को ग्रहण करेंगे। रानी पिंगला दोबारा जवाब देती है कि नहीं महाराज, मैंने तो उस अमर फल को कई दिन पहले ही ग्रहण कर लिया था, मैंने उसे कई दिन पहले ही खा लिया। राजा काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। राजा भर्तहरि उस फल को निकालकर रानी पिंगला को दिखाते हैं और कहते हैं कि रानी पिंगला, देखो ये वही फल है जो हमने तुम्हें दिया था। अब रानी पिंगला के पैरों तले जमीन निकल जाती है और राजा अपना जो है कौड़ा उठाते हैं और कौड़ा फटकारते हैं रानी पिंगला के ऊपर और पूछते हैं कि ये फल तुमने किसे दिया था और ये मुझ तक कैसे पहुंचा। तब रानी पिंगला अपने प्रेमी अश्वपाल चाकर का नाम राजा को बताती है। राजा अश्वपाल चाकर को भी हुक्म होने का आदेश देते हैं और राजा के सैनिक अश्वपाल चाकर को हथकड़ी बीड़ियों में जकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा अश्वपाल चाकर को भी कौड़े फटकारता है और अश्वपाल चाकर जो सच्चाई थी वो सच्चाई राजा के सामने बयां करता है। अब राजा के सामने जब सच्चाई आती है तो राजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। राजा अपने आप पर ही घृणित होता है और राजा अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने अपनी औरत के चक्कर में आकर अपनी औरत की बातों पर भरोसा करके अपने भाई को मृत्यु दंड सुना दिया। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मेरे अपराध इस जन्म में कभी क्षमा नहीं हो सकते। राजा रोने लगता है, चीख पुकार मचाने लगता है। राजा काफ़ी परेशान होने लगता है, सोचने लगता है ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया जो अपने प्राणों से प्रिय भाई को मैंने मृत्यु दंड सुना दिया अपनी रानी पिंगला की बातों में आकर, और मेरी रानी पिंगला ने मेरे भाई पर इतना बड़ा आरोप लगाया। प्रिय दर्शकों, राजा उसी समय महल को छोड़कर जंगल के लिए रवाना हो जाता है। जब वो जंगल के लिए रवाना हो जाता है तो जंगल में जाकर देखता है कि गुरु गोरखनाथ जी का टोला आ रहा था। जब वो देखता है गुरु गोरखनाथ जी का टोला आ रहा था तो वो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं एक राजा हूँ पर अब मुझे शासन नहीं चलाना है, मुझे अब बस ईश्वर की भक्ति करनी है और ईश्वर की भक्ति में ही मुझे अपना समय व्यतीत करना है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। गुरु गोरखनाथ पूरे माजरे को समझ जाते हैं और गुरु गोरखनाथ उस राजा भर्तहरि को अपना शिष्य बना लेते हैं और गुरु गोरखनाथ जी कुछ समय बाद फिर राजा भर्तहरि के भाई को, वीर विक्रमादित्य को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा भर्तहरि अपने
वीर विक्रमादित्य भाई को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य से माफ़ी मांगने लगते हैं। दोनों भाइयों में सुलह हो गई थी, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मजबूरी को भी समझा। तब वीर भाई विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। जो बीज मैंने पूर्व जन्म में बोए थे वो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। मेरे कर्मों का लेखा आप क्यों अपने सर लेते हैं? जो मेरे भाग्य में लिखा था वो मैंने भोग लिया। अब राजा भर्तहरि अपने भाई वीर विक्रमादित्य से कहते हैं कि भाई, तुम इसी समय नगर के लिए रवाना हो जाइए और आप वहाँ के राजा बन जाइए। अब मैं राजा नहीं रह सकता, मैं अब अपना जीवन गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में ही बिताऊंगा। और यह कहने के बाद वो अपने भाई वीर विक्रमादित्य को नगर के लिए रवाना कर देते हैं और उसे राजा बना देते हैं। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो गुरु गोरखनाथ जी ने राजा से कहा कि राजा भर्तहरि, तुम अपने नगर जाओ और अपनी पत्नी से माता कह के भिक्षा लेकर आओ, तब तुम मेरे पक्के शिष्य बनोगे। ये दर्शकों, राजा भर्तहरि अपने नगर के लिए रवाना हो जाते हैं और अपनी रानी पिंगला के महलों के बाहर जाकर अलग जगाते हैं और कहते हैं, हे माता भिक्षा दे, भिक्षाम दे माही। इस तरीके से वो आवाज़ लगाते हैं। महल के झरोखे से रानी की जो दासी थी वो झांक रही थी। वो देखती है कि राजा जोगी भेष में भिक्षा मांग रहे हैं। वो रानी पिंगला को जाकर सूचना देती हैं। रानी पिंगला रोती हुई भिक्षा लेकर आती हैं और रोती हुई भिक्षा लेकर आते हुए अपने पति राजा भर्तहरि को समझाने की कोशिश करती हैं, पर राजा भर्तहरि रानी पिंगला को समझाते हैं कि मैं अब एक जोगी बन चुका हूँ और मैं तुम्हारे द्वारे भिक्षा लेने आया हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। मुझे जल्द ही अपने गुरु के पास रवाना होना है। प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला को अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा होता है और रानी पिंगला जो है झुरझुर रोने लगती है और काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाती है रानी पिंगला और झुरझुर रोते हुए राजा भर्तहरि को भिक्षा देती है। और राजा भर्तहरि भिक्षा लेकर वहाँ से अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो राजा भर्तहरि गुरु गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी उन्हें काफ़ी अच्छी भक्ति सिखाते हैं। और प्रिय दर्शकों, आगे चल के राजा भर्तहरि उज्जैन नगर में अपने आप को पुजवाते हैं। राजा भर्तहरि के नाम से उज्जैन नगर में एक मंदिर स्थापित होता है। प्रिय दर्शकों, उधर रानी पिंगला को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रानी पिंगला को भी ये समझ में आ चुका था कि मेरे जो घर की बर्बादी हुई है, मेरे जो जीवन की बर्बादी हुई है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला भी महल को छोड़कर पहाड़ों के लिए रवाना हो जाती है और वो भी ईश्वर की भक्ति आराधना और पूजा करने लग जाती है। वह भी पहाड़ों में जाकर रानी पिंगला के नाम से पुजवाती है। उनका भी एक मंदिर स्थापित होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से ये कहानी पूर्ण हुई है। हमने आपको इस कहानी में यही जानकारी दी है, यही समझाने की कोशिश की है कि अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की कभी हट पूरी नहीं करनी चाहिए। आंख बंद करके अपनी पत्नी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका हमेशा के लिए पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी राजा भर्तहरि और रानी पिंगला और वीर विक्रमादित्य की एक अद्भुत कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में पेश की है। अगर कहानी में कोई गलती हमसे हुई हो, कोई त्रुटि हमसे गलत हुई हो, तो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।